कहलगांव से 45,000 वोटर लिस्ट से बाहर। चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। चुनाव आयोग बना पीएम मोदी की कठपुतली। कलामुद्दीन का गंभीर आरोप। 45,000 मतदाता सूची से बाहर। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। कांग्रेस नेता और संभावित महागठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक तबके के करीब 45,000 वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए हैं। उन्होंने भागलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है और इस मुद्दे पर वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कलामुद्दीन ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी की तरह नागरिक अधिकार छीनने की साजिश चल रही है। चुनाव आयोग अब एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि भाजपा का चुनावी हथियार बन चुकी है। जन आंदोलन की चेतावनी। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के बाद पूरे क्षेत्र में जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। कलामुद्दीन का बड़ा दावा कि अगर भाजपा 4 सीटें जीत जाती तो संविधान बदल देती। राहुल गांधी ने संविधान को बचाया है, अब हमारी लड़ाई वोट के अधिकार को बचाने की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि श्रावण के पवित्र महीने में जब देश के गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है, पीएम मोदी मौन व्रत धारण किए हुए हैं। 5 वादे। कांग्रेस की प्राथमिकताएं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह इन 5 प्रमुख योजनाओं को लागू करेगी। माई बहन मान योजना, वृद्धा व दिव्यांग पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली योजना, 25 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा, हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन व रोजगार। सहयोग में उठी आवाजें। प्रेस वार्ता में डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, पूर्व अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग, ने कलामुद्दीन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही देश में लोकतंत्र इतिहास बन जाएगा। वहीं कांग्रेस इंटक अध्यक्ष रवि कुमार, राजद नेता गौतम बैनर्जी और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद उमर कलाम भी मंच पर मौजूद रहे। एन न्यूज लाइव की विशेष रिपोर्ट। भागलपुर। एन न्यूज लाइव, आपकी आवाज, आपकी खबर। बुलाए हैं, उसका एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है कि चुनाव आयोग जो है वो वोटों की चोरी कर रही है और वो किनके इशारे पर कर रही है ये भली भांति हम लोग जानते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे एमपी का चुनाव हुआ, सांसद का चुनाव हुआ, तो उस समय भी वो करा सकते थे, लेकिन आज विधानसभा का चुनाव है और इस बीच में वो कराना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है, साफ साफ ये मतलब है कि वो लोगों को, अभी हम लोगों के बिहार में बारिश के वजह से बाढ़ आई है, उसमें त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन अब लोग अपना पेपर देंगे या फिर अपने घर को बचाएंगे, अपने बाल बच्चे को बचाएंगे, मवेशी को बचाएंगे कि वो अपना पेपर सबमिट करेंगे। अभी कहलगांव विधानसभा की बात अगर मैं करूं तो वहां पर लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों का नाम कट गया है। इस तरह से 2,40,000 से ज़्यादा भागलपुर लोकसभा में विभिन्न विधानसभा के क्षेत्रों में नाम काटा गया है। कहीं विधानसभा 45,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, इस तरह से नाम काटा गया है। जो पूरे बिहार की यही स्थिति है। छुपे रुस्तम होकर के पिछले दरवाजे से आकर के ये एनआरसी लागू किया जा रहा है, तो हम लोग उसका डट करके मुकाबला करेंगे। और हम लोग, राहुल जी पटना आए, तेजस्वी जी विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी साथ में थे, हम लोग मिल करके उनका मुकाबला किए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नाम काटा गया था, तो फिर उसको सुधार करके इतना किया गया है। मैं चुनाव आयोग के तरफ इशारा करना चाहता हूं कि वो आखिर बताएं ये फिर कैसे सुधार हो गया, क्या ये पॉसिबल है इतना जल्दी सुधार करने का? अगर वो करते हैं तो इससे साफ मंशा जाहिर है कि एसआईआर के माध्यम से हम लोगों के ऊपर ये थोपा जा रहा है, क्या कहते हैं कि जा रहा है, वो उसका एक बहाना है। एसआईआर, एनआरसी लागू करने का एक बहाना है, यही एक मकसद है। आगामी चुनाव की क्या रणनीति है? चुनाव की रणनीति ये है कि हम लोग, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, हम लोग मिला के, उसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है,
कम्युनिस्ट है, वीआईपी है, सभी मिल करके अगर हम लोगों को पूर्ण बहुमत आती है, जो पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत से लगभग जो है ज़्यादा आएगा और कम से कम तो 150 पौने 200 सीट आने की उम्मीद है। और अगर सीट आ जाती है तो हम लोग 5 काम करेंगे, और वो 5 काम क्या है, वो ये है कि कांग्रेस रखती है सबका ख्याल, हर घर अधिकार। कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का गुलदस्ता तैयार। हम लोगों का जो ये है उसमें कि माई बहन मान योजना, जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक 18 से 60 वर्ष के महिला को 2500 रुपया प्रत्येक माह सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। दूसरा है वृद्धा अवस्था पेंशन। पहले के सरकार में बहुत 400 रुपया मिलता था, और अभी हम लोग सोचे हैं कि 1500 रुपया किया जाएगा। और जहाँ जहाँ जो भी, चाहे वो तेजस्वी जी हों या राहुल जी हों, जहाँ पहले जो भी घोषणा कर दिया जाता है उस पर पूर्ण रूप से वो लागू किया जाता है। वो झूठा वादा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह झूठा वादा नहीं किया जाता है। उसके बाद हर घर 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। और हर घर 5 लाख रुपया इलाज के जगह पे जो दिया जाता था, अब 25 लाख रुपया दिया जाएगा मुफ्त में। ये 5 एजेंडा है आपका जी। और प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी, और उसको धरातल पर हम लोग उतारने का काम करेंगे। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं कहलगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। पूरा मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मैं रजिस्ट्रेशन भी करा दिया हूँ कांग्रेस पार्टी से। मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी में महासचिव भी था, प्रखंड अध्यक्ष भी था, मैं पूर्व मुखिया भी रह चुका हूँ। है पूरे बिहार में, देखिए, पूरे बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बना करके जो बिहार में लागू किया जा रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मतदाता पुनर्परीक्षण एसआईआर के सवाल पर हम लोगों का कहना है, 1 साल पूर्व जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि भागलपुर जिला में 2,40,000 मतों का आपने जो है उसको जब वंचित किया, उनको उन्होंने रोका, आपने कहा कोई मृत हो गया, कोई पलायन कर गए। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल से आपकी सरकार, जो केंद्र की बैठी सरकार थी, क्या उनके पदाधिकारी क्या कर रहे थे? 1 साल पहले जो लोकसभा में चुनाव हुआ, प्रत्येक 6 माह में मतदाता पुनर्परीक्षण का कार्य होता है। पुनः 2 महीना पूर्व मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन हो गया था। क्या वो सूची गलत था? जब मोदी जी कहते हैं कि सूची ये बनाओ, तब वो सूची क्या सही होता है? इससे साफ जग जाहिर हो गया है, ये चुनाव आयोग केंद्र सरकार और मोदी जी का जो है तोता बन करके, ये एजेंट बन करके ये काम कर रही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब ये सरकार 5 साल में सुधार नहीं कर पाई, 1 साल में सुधार नहीं कर पाई, जहाँ एक तरफ बाढ़ से लोग तबाह है, जहाँ एक तरफ लोग सुखाड़ से तबाह है, जिससे आम जनजीवन, जो कि बिहार के सैकड़ों नौजवान, किसान, मजदूर, युवा, कोई रोजगार करने के लिए, कोई जब मजदूरी करने के लिए, कुछ करने के लिए चले जाते हैं, वो 6 महीना के बाद में आते हैं। क्या उनको टिकट का रिजर्वेशन मिलेगा? क्या उनको आने जाने का फैसिलिटी मिलेगा? कुछ नहीं हुआ। केवल ये ढाक का 3 पात बन करके ये इनका मतदाता पुनरीक्षण जो कार्य है, मोदी जी का जो भी कार्यक्रम हुआ है, जो भी वो लागू किए हैं, सारा चीज़ एकदम इनका झूठा साबित हुआ है। चाहे आप लोग जानते होंगे, मोदी जी कहा करते थे मैं सबके खाते में 15 लाख रुपया दूंगा। दिया क्या? उन्होंने कहा मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। उन्होंने नौकरी दिया क्या? उन्होंने कहा मैं पलायन को रोकूंगा। उन्होंने रोका क्या? उन्होंने खाद बीज का दाम सस्ता करने का उन्होंने वादा किया था। वो क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली में हमारे सैकड़ों
दिल्ली में हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए, उस पर मोदी जी देखने नहीं गए। देश में आज़ादी के बाद पहली बार देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है। जज लोआ की हत्या होती है। देश के अर्थशास्त्री कहते हैं देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और अभी तक जो सरकार लंबी फेंकती है, वो सरकार पुलवामा हमला का जांच नहीं कर पाया और पुलवामा हमला हो चुका। युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध विराम हो गया। वाजपेयी मोदी जी, आपने कहा कि देश के नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी सबको 12 बजे GST लागू करवा करके आपने डांस भी करवा दिया और लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। इससे साफ जग जाहिर होती है केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है। बिहार में घटोलों का जो सरकार जो है चल रहा है, 70 लाख करोड़ रुपया का बिहार में घटोला हुआ, मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? भागलपुर के सृजन घटोला के सवाल पर क्यों नहीं बोलते? जो कि 3300 करोड़ रुपया का सृजन घटोला हुआ, भागलपुर के विकास के सवाल पर क्यों नहीं बोलते? भागलपुर के बाढ़ और कटाव के सवाल पर प्रत्येक साल जो लंबा जो कारोबारी घुसखोरी होता है, जो लूट होता है, उस पर ही क्यों नहीं बोलते? जो एस्टिमेटेड का घटोला होता है वो क्यों नहीं बोलते? जिस तरह से बिहार और पूरे देश स्तर में प्राइवेट विश्वविद्यालय का जो घूम करके जो पूंजीपतियों को डिग्री दे रहा है, जिससे मेधावी छात्रों को, नौजवानों को जो कि अर्थ के आधार पर, मेहनत के आधार पर पढ़ते हैं, उसको कम मार्क्स मिलता है और पैसे दे करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अधिक मार्क्स लेकर के उन नौकरी के लिए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो SIR के मुद्दे पर था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन मैं इनका दूसरे तरह से व्याख्यान करता हूँ। ये स्पेशल इंटेंशन रिलीजन, इनका चुनाव आयोग का एक ही मंशा है कि स्पेशल उनका एक इंटेंशन है कि किसी जाति संप्रदाय को परेशान करना, उनको उनके मताधिकार का दुरुपयोग करना, नाम काटना। अभी 2,44,600 कुछ वोट है जो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं सभी का नाम काटा गया। आखिर काटने का क्या कारण है? इतने लोग, बाहरी लोग तो आ नहीं सकते हैं, या बांग्लादेशी या नेपाली या पाकिस्तानी। और अगर एक भी आदमी अगर है तो उसका सीधा का सीधा जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। और स्टेट में भी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ विदेशी घुसपैठिया कैसे आया, या तो अगर आया तो उनके मर्जी के साथ आया, मर्जी के मुताबिक आया, तो उसका कहीं न कहीं जिम्मेदार वो है। और एक भी अभी तक जितना नाम काटा गया है, एक भी आदमी, कोई विदेशी नहीं है। तो आखिर काटने का कारण क्या है? या तो मजदूर जो बाहर में लोग रहते हैं, तो क्या मजदूर करना भी अपराध हो गया है? बिहार से हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे लोग जाता है अपने जीविका के भरण पोषण के लिए, लेकिन अब उसका भी नाम काटा जा रहा है। अब कोई मृतक है, अगर उसका नाम कटता है पुनरीक्षण के दौरान, तो ये तो सही बात है, उसका नाम कटना चाहिए। लेकिन मृतक के अलावा और अगर और किसी का नाम कटता है तो कहीं न कहीं इंटेंशन दूसरा है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल जी 17 तारीख को और तेजस्वी जी दोनों मिल करके पूरे बिहार का दौरा हो रहा है, और उस पर हम लोग पूरा रोड पर आने का काम करेंगे अगर चुनाव आयोग नहीं संभलित तो, चूँकि वो भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन है कि सत्ता विमर्श रचती है और ज़रूरी मुद्दे से भटकाती है जब भी चुनाव होता है, तो आपको नहीं लगता है कि कोई मुद्दा, जो मुद्दा है अभी पलायन का, बेरोजगारी का और सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, और अभी आ गया है ये नया मुद्दा, इस पर आप क्या कहना? ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो नया मुद्दा है, ये सिर्फ ध्यान से भटकाने के लिए ये नया मुद्दा लाया गया है, ये थोपा गया है। अगर उनसे हम लोग
मांग करते हैं या बिहार की जनता मांग करती है कि रोज़गार दो, बेरोजगारी दूर करो, एजुकेशन डेवलपमेंट करो, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करो, औरतें जो परेशान हाल हैं, जो बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, मर्डर का बहुत ज़्यादा खुला नंगा नाच हो रहा है, उस पर अंकुश लगावे, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों की मिली भगत से ये कहा जाता है कि ये देशद्रोही है, देशद्रोही का आरोप लगाया जाता है, और अगर उसमें खामोश रहते हैं तो फिर ये देशभक्त है। तो ध्यान भटकाने के लिए ये सब साजिशें रची जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम आते हैं कहलगांव विधानसभा के थोड़ा सा। कहलगांव विधानसभा में 9 बार वहाँ सदानंद बाबू विधायक रहे, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। क्या कारण है कि कांग्रेस ने अपना जनाधार वहाँ खोया है, या जनाधार कैसा है कांग्रेस का, उसके बारे में? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ और मैं संशोधन भी करना चाहता हूँ। कांग्रेस वहाँ की जनाधार खोई नहीं है, कांग्रेस की जनाधार बिल्कुल बरकरार है। सदानंद बाबू जब इस दुनिया से चले गए तो वो अपने विरासत मुझे दे के गए, मैं उनका विरासत संभालने के लिए तैयार हूँ, कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, और ईश्वर चाहा तो निश्चित तौर पर वो कहलगांव विधानसभा फिर पार्टी को मैं समर्पित करूंगा। और हम लोग घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, दरवाज़ा दरवाज़ा जाके माय बहन मान योजना जो राहुल गांधी जी का और तेजस्वी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं उस पर काम किया हूं, और पूरे बिहार में अव्वल पोजीशन, पहला नंबर मेरा आया है। जो 18 से 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनका मैं रजिस्ट्रेशन किया हूं, ताकि सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर 2500 रुपया प्रत्येक माह सम्मान राशि के रूप में मिलेगा। महारोजगार मेला जो पटना में लगाया गया था, माननीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर, तो हम लोग यहाँ से लड़के को लगभग 80-90 लड़का को लेकर के पटना में गया था। मेरे लड़के युवा अनुमंडल के अध्यक्ष हैं, ये लेके गए थे, सबको मिल करके वहाँ पर रोजगार भी दिलवाया गया। तो कांग्रेस तो जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम विपक्ष कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, तेजस्वी सरकार तेजस्वी कर रहा है, और राहुल जी के इशारे पर हम लोग कर रहे हैं, और पूरे बिहार का हमेशा राहुल जी दौरा कर रहे हैं। भागलपुर जिला का हॉट सीट लगता है कहलगांव विधानसभा है। ये बात में दम है कि कहलगांव विधानसभा हॉट सीट होगा और निश्चित जीत होगी और कांग्रेस के खाते में आएगी, और वहां का प्रत्याशी मैं बनूंगा, ऐसी उम्मीद है, और मुझे निश्चित जीत मिलेगी सभी के कृपा से। M News Live।